सेवा निरंतरता का मतलब हुआ दोस्तों पूर्व के सेवा की गणना। श्री मदन मोहन झा दरभंगा शिक्षक मान्य सदस्य से प्राप्त तारांकित प्रश्न पूछा गया था, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था। प्रश्न क्या था दोस्तों? ये था कि क्या सही है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के गजट अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15 मार्च 2024 के कंडिका 5 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले नियोजित से बीपीएससी उत्तीर्ण कर विद्यालय अध्यापक में ज्वाइन करने वाले शिक्षक को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने की बात कहा गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों, सवाल पूछा गया है क्या यह सही है जो बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा जिनकी बहाली हुई है या टीआरई 2 के द्वारा 8 साल यदि नियोजन में उनका पूरा हो गया है तो क्या उनको अगले पे मैट्रिक्स पर प्रोन्नति देने का जो बात किया गया है क्या वह सही है? ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल था दोस्तों, क्या सही है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के गजट अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26/12/2023 कंडिका 9 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले नियोजित से सक्षमता उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने का बात कहा गया है? क्या यह सही है कि जो नियोजन में 8 साल रह गए थे या जो नियोजित शिक्षक का 8 साल पूरा हो गया था, अब वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनको अगले मैट्रिक्स में या अगले पे मैट्रिक्स लेवल पर उनको प्रोन्नति देने का बात कहा गया है? क्या यह सही है? एक और सवाल था दोस्तों, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों में 8 वर्षों के सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले बीपीएससी विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के लिए लाभ देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? पूछा गया दोस्तों कि जो नियोजन में 8 साल रहे, चाहे वो नियोजित विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, यदि उनका 8 साल पूरा हो गया है तो क्या उनको अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने का कोई विचार है? यदि हाँ तो कब तक देना चाहते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं देना चाहते हैं? ये सवाल पूछा गया था दोस्तों। और इसका जो जवाब आया है दोस्तों, ये 28 फरवरी को लिखित में माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था। और जवाब क्या था दोस्तों? जवाब था कि वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15 मार्च 2024 के कंडिका 5 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों को प्रोन्नति देने से संबंधित प्रावधान है। यानी ये जो अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15 मार्च 2024 जो है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी शिक्षकों को यानी विद्यालय अध्यापकों को प्रोन्नति देने का प्रावधान है उस चिट्ठी में। और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक के बारे में कहा गया है दोस्तों, वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26 दिसंबर 2023 के कंडिका 9 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित प्रावधान है। विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति से प्रावधान है, यानी विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा, इसका प्रावधान है 26/12/2023 के लेटर में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, जैसा कि आप जान रहे हैं, पे प्रोटेक्शन दिया गया है। चूंकि स्थानीय निकाय शिक्षक पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षक हैं, जबकि विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी श्रेणी के तहत आते हैं, जिस कारण 8 वर्ष के सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के लिए लाभ देने हेतु कोई भी प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री ने लिखित जवाब में दिया है कि विद्यालय अध्यापक और जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो राजकर्मी के श्रेणी के तहत आते हैं, उनका प्रोन्नति तो किया जाएगा, लेकिन 8 साल जो सेवा पूरा करेंगे उन्हीं को जो है प्रोन्नति किया जाएगा। फिलहाल
जो विद्यालय अध्यापक बने हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं स्थानीय निकाय के शिक्षक से, जो उनका पहले का कार्य अनुभव है दोस्तों, उसको लाभ देने का अभी कोई भी प्रस्ताव शिक्षा विभाग के पास विचाराधीन नहीं है। संभवतः सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाना है, ऐसा उन्होंने लिखित जवाब में दिया है। लेकिन लिखित जवाब में यह दिया है दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक को जो है वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, लेकिन उनका पुराना जो कार्य है उसको नहीं जोड़ा गया है, सर्विस कंटिन्यूटी को नहीं दिया गया है। एक बार दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसका पुनरावलोकन करेंगे और ये जवाब दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा 28 फरवरी को दिया गया है। यही विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है दोस्तों, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था और इसी का जिक्र जो है माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है तारांकित प्रश्न के जवाब में। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में दोस्तों जहां तक प्रोन्नति का सवाल है उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। विशिष्ट शिक्षक का 4 श्रेणी है दोस्तों, 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक, 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक, 9 10 के विशिष्ट शिक्षक, 11 12 के विशिष्ट शिक्षक। ये जो विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा या प्रोन्नति किया जाएगा। 6 to 8 में जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक है, 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में, जो 9 10 के विशिष्ट शिक्षक है 11 12 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में, और जो 11 12 के विशिष्ट शिक्षक हैं उसको 11 12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में। लेकिन इसमें एक चीज है दोस्तों, प्रोन्नति के लिए समय अवधि लगातार 8 साल सेवा करेंगे तभी विशिष्ट शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स पर प्रोन्नति दिया जाएगा। चूंकि पूर्व की सेवा को अभी नहीं जोड़ा गया है दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री ने लिखित में जवाब दिया है, और 8 वर्ष जैसे कि 2025 में जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं संभवतः वो प्रोन्नति लेने के लिए एलिजिबल होंगे 8 साल बाद यानी 2033 में। और ये जो प्रोन्नति दिया जाएगा दोस्तों 1 to 5 से जो 6 to 8 में बनेंगे, ये उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार वैकेंट रहेगा सीट तभी उनको प्रोन्नति किया जाएगा। जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक वरीय विद्यालय अध्यापक बनेंगे 6 to 8 के, वे अपने ही स्थान पर। जो 9 10 के विद्यालय अध्यापक हैं उनका जो प्रोन्नति किया जाएगा दोस्तों उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, और जो 11 12 के जो विशिष्ट शिक्षक वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो प्रमोशन किया जाएगा अपने ही स्थान पर। तो दोस्तों चूंकि नियोजित रहते हुए उनकी सर्विस अवधि को नहीं जोड़ा गया है, कार्य अनुभव को नहीं जोड़ा गया है, इसीलिए 8 साल लगातार सेवा उनका अनिवार्य है। विशिष्ट शिक्षक का वेतन भुगतान के लिए जो नियमावली का 8.2 का जिक्र किया गया है दोस्तों, वो यही है कि नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार उसको वेतन मिलेगा और वेतन जो मिलेगा पूर्ण वेतन संरक्षण के अनुसार मिलेगा। जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल होगा दोस्तों वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुलग्न क के अनुसार होगा, जैसा कि पहले भी बहुत से जिला के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया था। यही वो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों, अनुलग्न क है, जिसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिलेगा, चाहे वो वेतन संरक्षण के साथ हो चाहे वो सेवा निरंतरता के साथ में हो। जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 1 to 5 का वो 25,000 है, जो 6 to 8 के हैं 28,000 है, जो 9 10 के हैं 31,000 है, जो 11 12 के हैं 32,000 है। आपको जो फिलहाल वेतन मिलेगा वो वेतन संरक्षण को देखते हुए मिलेगा, और अभी जो मिल रहा है जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर मिल रहा है 2003 से लेकर के 2022 तक, और यह तब तक मिलेगा जब तक कि फिक्सेशन का कार्य पूरा नहीं हो जाता है। ये तो वेतन संरक्षण हो गया दोस्तों। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वेतन संरक्षण के अनुसार उनका बेसिक पे ये 31,670 रुपया होगा और ये इंडेक्स 9 में होगा। नियोजित रहते हुए जनवरी 2025 में उसको जो वेतन मिलता वो इंडेक्स 14 के अनुसार मिलता। अगर समस्थानिक इंडेक्स दिया जाएगा सेवा निरंतरता के बाद तो आपका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। यानी कि अगर आपको सेवा निरंतरता दिया जाएगा फ्यूचर में तो 5,000 रुपया आपके बेसिक पे बढ़ोतरी हो जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो स्पेशल उर्दू टीटी पास हो, चाहे वो 2013 से लेकर के 2015 तक के टीटी पास हो, उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन संरक्षण के साथ
उनका जो बेसिक पे है वो 27,320 रुपया है। यदि उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो वो इंडेक्स 9 में आ जाएंगे और उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से वेतन में बढ़ोतरी उन स्नातक ग्रेड के भी शिक्षक का होगा, 9-10 के भी शिक्षक का होगा, 11-12 के भी शिक्षक का होगा। तो इस प्रकार से आपको आने वाले समय में यदि वेतन संरक्षण के साथ में सेवा निरंतरता यानी आपकी जो पहले की सेवा है वो उसकी अगर गणना की जाती है तो वो आपको जो है वेतन आपका बढ़ जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में आपको जो वेतन संरक्षण है वो दिया गया है दोस्तों। इसका मतलब है आप जो पहले सेवा किए हैं उसकी गणना नहीं की जा रही है, लेकिन आपको उसके अनुसार जो वेतन दिया जा रहा था वो वेतन का गणना किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वेतन मिलेगा। और यदि आपको जून में, जुलाई में, अगस्त में जब कभी भी आपको अगर सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो आपका बेसिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी चार्ट है दोस्तों। ये सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों पास शिक्षकों के लिए है और ये बेसिक ग्रेड के लिए है। इसमें जो सैलरी कैलकुलेशन किया गया है दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो 55% डीए पे बता रहा हूँ, जबकि बिहार सरकार के द्वारा अब तक 55% डीए नहीं किया गया, लेकिन आने वाले समय में कर दिया जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा पहले ही कर चुकी है। तो जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं 2003 से लेकर के 2005 तक, दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 30,420 रुपया था, जो जनवरी 2025 में 31,340 रुपया हो गया। और उनको जो वेतन है दोस्तों जनवरी 2025 से वो इंडेक्स 14 के अनुसार है। उनका जो कुल वेतन बनता है दोस्तों वो 49,344 रुपया बनता है। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, नियमावली के अनुसार जो वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, ये वाला जो बेसिक पे है दोस्तों वो इंडेक्स 9 पे फिट बैठता है, क्योंकि आपको जो वेतन दिया जा रहा है वो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दिया जा रहा है या दिया जाएगा। तो ये जो वेतन संरक्षण के अनुसार ये जो बेसिक पे बैठेगा दोस्तों, आपका बेसिक पे हो जाएगा 31,670 रुपया। इसी पर आपका फिक्सेशन होगा यानी वेतन निर्धारण होगा। 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, 55% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 51,673 रुपया होता है, जिसमें से 4,909 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। इन हैंड सैलरी उनकी 46,734 रुपया होता है। इतना सैलरी अभी किसी को नहीं मिल रहा है दोस्तों। सभी प्रकार के जो शिक्षक हैं उनको 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर वेतन मिल रहा है, लेकिन जब वेतन निर्धारण हो जाएगा तो 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको इन हैंड सैलरी 46,734 रुपया मिलेगा। इसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यदि आने वाले समय में आपको सेवा निरंतरता मिलता है यानी आपके अगर सर्विस की गणना की जाती है पूर्व की सेवा की, तो समस्थानिक इंडेक्स यानी 14 इंडेक्स आपका जनवरी 2025 में होता तो 14 इंडेक्स के अनुसार आपको वेतन मिलना चाहिए। तो आपका जो बेसिक पे होगा वो 31,670 रुपया से 36,710 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए 55%, एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,737 रुपया, जिसमें से 5,690 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और सेवा निरंतरता मिलने के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी हो जाएगी 54,017 रुपया हो जाएगा। ये 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं उसका वेतन है दोस्तों। फिलहाल जो वेतन निर्धारण के बाद मिलेगा वेतन संरक्षण के अनुसार उनको 46,734 रुपया मिलेगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों उनको इंडेक्स 13 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है, जिसमें 55% डीए, एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 49,672 रुपया होता है। 1,800 रुपया उनका ईपीएफ में जमा होता है। इन हैंड सैलरी 47,872 रुपया उनका होता है। चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और ये 30,420 रुपया जो फिट बैठेगा दोस्तों वो इंडेक्स 8 पर बैठेगा, और इंडेक्स 8 पर जो फिट बैठेगा उनका बेसिक पे 30,750 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए 55%, एचआरए मेडिकल लगा करके यहाँ जो उनका कुल ग्रॉस सैलरी होगा वो 50,201 रुपया होगा, जिसमें से 4,766 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी 45,405 रुपया उनको मिलेगा। वेतन निर्धारण के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं यानी नियोजित रहते हुए उनको मिलता 47,872 रुपया, अभी उनको मिलेगा वेतन निर्धारण के बाद 45,405 रुपया। ये जो सैलरी का कैलकुलेशन है दोस्तों सक्षमता 1 और सक्षमता 2
पास विशिष्ट शिक्षकों के लिए है। और वहीं पर बात करें यदि आने वाले समय में आपको सेवा निरंतरता का लाभ अगर दिया जाता है तो चूंकि इंडेक्स 13 के अनुसार जनवरी 2025 में आपको मिलता, तो इंडेक्स 13 के अनुसार आपको सेवा निरंतरता मिलने के बाद भी मिलेगा, तो आपका बेसिक पे 35,640 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 58,024 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5,524 रुपया आपका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 52,470 रुपया हो जाएगा। जब सेवा निरंतरता दिया जाएगा तो दोस्तों सभी प्रकार के विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाएगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास करने के बाद बने हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास करने के बाद बने हो, चाहे वो सक्षमता 3, सक्षमता 4, सक्षमता 5 पास करने के बाद बनेंगे। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, इंडेक्स 12 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 29,530 रुपया होता है, जिसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,249 रुपया, 1,800 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होता है और इनहैंड सैलरी 46,449 रुपया होता है। चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जब वेतन निर्धारण हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा, तो इंडेक्स 14 के अनुसार ये 29,530 रुपया फिट बैठेगा और उनका बेसिक पे 29,850 रुपया हो जाएगा। इसमें 55% DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,761 रुपया हो जाएगा। जो इनहैंड सैलरी होगी वो 44,104 रुपया होगा, जो 2010 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जिनकी ट्रेनिंग 2019 से पहले हो चुकी थी। एक तो ये हो गया। दूसरा है दोस्तों, यदि 2010 के शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 12 के अनुसार उनका बेसिक पे 34,610 रुपया हो जाएगा, जिसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 56,377 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5,365 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 50,982 रुपया हो जाएगा। आपको फिलहाल नियमावली के अनुसार सिर्फ और सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है दोस्तों। जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो जनरल TT पास हो, चाहे वो स्पेशल उर्दू TT पास हो, 2013 से लेकर के 2016 तक जो भी TT पास शिक्षक हैं नियोजित रहते हुए जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है, जिसमें DA 55%, HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 44,217 रुपया होता है और 1,800 रुपया EPF में कटने के बाद इनहैंड सैलरी उनका 42,417 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं उसको भी इतना मिल रहा होगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों, वेतन संरक्षण के अनुसार ये जो बेसिक पे है वो इंडेक्स 4 में फिट आएगा और इंडेक्स 4 के अनुसार जो उनका बेसिक पे हो जाएगा 27,010 रुपया से 27,320 रुपया हो जाएगा। इसमें DA 55%, HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 44,166 रुपया हो जाएगा। NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी उनका बनेगा वो 39,956 रुपया बनेगा। जो भी TT पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2016 तक, चाहे वो स्पेशल उर्दू TT क्यों ना हो, ये जो वेतन मिलेगा दोस्तों ये मिलेगा आपको वेतन निर्धारण के बाद। फिलहाल जो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको 25,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन मिल रहा है, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं। यदि TT पास शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद TT पास शिक्षकों को, जिसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 54,760 रुपया होगा और NPS अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी उनका 49,522 रुपया हो जाएगा। जो 6 फेज के टीचर है दोस्तों 2022 के जनवरी 2025 में नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 22,600 रुपया होता है, जिसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 37,160 रुपया होता है और EPF अकाउंट में 1,800 जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 35,360 रुपया होता है। और वेतन संरक्षण का लाभ मिले अथवा नहीं मिले, चूँकि विशिष्ट शिक्षकों का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 से होता है शुरू, तो उनको 25,000 बेसिक पे मिल रहा है। विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं सक्षमता 1 वाले, सक्षमता 2 जो पास किए होंगे 6 फेज वाले, उनको भी बेसिक ग्रेड का 25,000 ही मिलेगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 41,000 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी उनका 37,095 रुपया हो जाएगा। यदि 6 फेज वालों को भी सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों तो
उनका बेसिक पे 26,520 रुपया हो जाएगा, जिसमें DA HRA मेडिकल लगा करके 43,432 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी उनकी 39,291 रुपया हो जाएगा। सैलरी के एतबार से जो इन हैंड सैलरी बढ़ा है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ 6th फेज के शिक्षकों का बढ़ा है। बाकी और जितने भी शिक्षक हैं इन हैंड सैलरी कुछ ना कुछ घटा है, लेकिन उनका जो भविष्य के लिए जमा हो रहा है NPS अकाउंट में, उसमें बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है। तो ये सैलरी का कैलकुलेशन है दोस्तों, सक्षमता 1 पास, सक्षमता 2 पास या जो सक्षमता 3 पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनका सैलरी का कैलकुलेशन है। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन संरक्षण के साथ आपको कितना मिल रहा है, सेवानिवृत्ता जब मिलेगा आपको कितना मिलेगा, और जो अब तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं उनको कितना मिल रहा है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सैलरी का कैलकुलेशन करके बताया। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर